आरहत वाङ्मय में कहा गया है, तमेव सत्यम ऋणीशंकम जम जिनेहिम पवेयम। प्रश्न होता है, सत्य क्या है, यथार्थ क्या है? हम दुनिया में जी रहे हैं, दुनिया को कुछ देख भी रहे हैं। क्या जितनी दुनिया हम देख पा रहे हैं वह उतनी ही है या और भी है? तो बताया गया है, दुनिया बहुत है, हम तो थोड़ी सी दुनिया को देख पा रहे हैं। यह सृष्टि है, इस सृष्टि में कितनी चीजें हैं। हम सूर्य को देख रहे हैं, चंद्रमा को भी देख लेते हैं, परंतु क्या यह एक ही सूर्य है दुनिया में जो दिखाई दे रहा है? क्या एक ही चंद्रमा है? और कितने सूर्य, कितने चंद्रमा दुनिया में हैं? और मनुष्य और पशु पक्षी आदि को हम देखते हैं, क्या उतने ही प्राणी हैं? और कितने प्राणी दुनिया में हैं? ये प्लांट्स हैं, वनस्पति, काय, ये भी जीव हैं। हालांकि बहुत अब तो काफी स्पष्ट है, परंतु ये वनस्पति ही जीव नहीं, जल भी सजीव हो सकता है। वायु है, वायु भी सजीव हो सकती है। अग्नि की चिंगारियां भी सजीव हो सकती है। तो नीचे वो खोदी हुई मिट्टी भी सजीव हो सकती है। तो कितने जीव दुनिया में हैं। देव जगत, कितना विशाल जगत है देवों का। जितने हम जैसे मनुष्य हैं उनसे कई गुना ज्यादा तो देवता हैं। नीचे हेल, नरक है, नरक में वो नारकीय प्राणी कितने हैं। तो सत्य क्या है? हम संभवतः बहुत कम सत्य को जान पा रहे हैं साक्षात रूप में। तो एक बात बताई गई भाई, जो बीतराग हैं, जिन हैं, उन्होंने जो प्रवेदित कर दिया है, प्रवेदित कर दिया, वो सत्य है, निस्संक है। सत्य, आदमी सच्चाई के मार्ग पर चलने का प्रयास करे, अच्छाई के मार्ग पर चलने का प्रयास करे। सच्चाई और अच्छाई ये दोनों जीवन में आ जाएं। सच्चाई अनेक रूपों में हो सकती है कि यथार्थ क्या है, पर यथार्थ के साथ भी अच्छाई और सच्चाई के साथ अच्छाई भी जुड़ जाए। कि बोलना, धीरे बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो। चौथी बात और जोड़ दें, सच बोलो। तो धीरे बोलना, कम बोलना, मीठा बोलना और सच। मीठा तो बोलता है पर झूठी बातें बोलता है, तो वो बहुत दमदार बात नहीं है। मीठा बोलो किंतु सच बोलो। संस्कृत का सुंदर श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मां ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियमपि नानृतम ब्रूयात, एस धर्म है सनातन है। कि सच बोलो, साथ में प्रिय बोलो। ऐसा सच मत बोलो जो कटु हो, अप्रिय हो सामान्यतया। और ऐसा प्रिय भी मत बोलो जो झूठ हो, गलत हो। एस धर्म है सनातन है, यह शाश्वत धर्म है। तो धीरे बोलना, अब धीरे बोलना भी सापेक्ष है। कितना धीरे बोलना? इतना धीरे नहीं बोले कि सामने वाला हमारी बात सुन भी नहीं सके, इतना धीरे। हाँ, ज्यादा जोर से तो अनपेक्षित न बोले, इतना धीरे न बोले कि हमारा
साथ ही हमारा श्रोता कोई पूरी बात सुन भी नहीं सके, तो सापेक्ष है कि धीरे भी बहुत फालतू जोर से आवाज मत करो, शांति से बोलो, धीरे से बोलो। और कम बोलना बहुत अच्छी बात है, पर कम भी कितना कम बोलना, इतना कम नहीं कि पूरी हमारी बात किसी के समझ में भी नहीं आए। तो कम बोलना अच्छी बात है, पर जरूरत हो उतना तो कई बार बोलना होता है। तो और मीठा बोलना तो मीठा बोलो, पर साथ में सत्य युक्त मीठा, सच भी होना चाहिए। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चिहु और, वशीकरण यह मंत्र है तज दे वचन कठोर। तो कठोर कटु भाषा, कर्कश भाषा हम क्यों बोलें? एक बात को मिठास के साथ भी कहा जा सकता है, उसी को कटुता के साथ भी कहा जा सकता है। पधारो सा भी कहा जा सकता है, पधारो सा, आजा आजा आजा, एक आजा भी कहा जा। तो बात बोलने बोलने में हमारी एक ही बात को मिठास के साथ सम्मान के रूप में कैसे कह सकते हैं, कटु रूप में भी कैसे कह सकते हैं। तो शब्द का इतना महत्व नहीं, शब्द के साथ हमारे भाव क्या हैं उसका बड़ा महत्व है। प्रेम से तुम भी बोल दो तो बुरा नहीं, प्रेम से तुम बोल दो। माँ अपने बेटे को तू बोलेगी तो कितना अच्छा लगता है। तो माँ की भाषा में तू भी प्रेम से, वात्सल्य से, ममता से माँ तू तू कहती है। अच्छा, गुरु प्रेम से अपने शिष्य को तू तू कह के बुलाए, अच्छा लगता है। और कोई माँ है वो जी जी लगाए तो इतना बढ़िया नहीं लगता, कि वो माँ क्या जी लगाए, माँ तो बस सोहन मोहन ऐसे, उसका अच्छा लगता है। तो सापेक्ष बातें हैं, मूल बात है शब्द तो जड़ है, शब्द के साथ हमारे भाव क्या हैं वो महत्वपूर्ण बात है। गुस्से में आकर के, आवेश में कोई अपमान के रूप में तू बोले तो वो बुरा लग सकता है। प्रेम से तो तू, मां को भी तू बोल दे तो भी इतनी बुरी बात नहीं। और तो क्या, परमात्मा को भी तू, हे परमात्मा तूने क्या कर दिया, तो वहां तू में प्रेम है तो तू भी बुरा नहीं। तो प्रेम गली अति सांकड़ी, त्यह में दो न समाये। जब मैं था तब तुम, जब तुम थे, यानी मैं और तुम एक हो गए, प्रेम हो गया, तो परमात्मा से वो प्रेम जग जाए। परमात्मा से प्रेम जगना बहुत अच्छी बात है, पर इंसान के साथ मैत्री है या नहीं? क्या करेगा प्यार वह ईमान से, क्या करेगा प्यार वह भगवान से, जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर सका न प्यार जो इंसान से। तो इंसान के साथ मैत्री है या नहीं? तो ये सच्चाई की बात है कि दुनिया में सच्चाई क्या है। हम सच्चाई को जानने का प्रयास करें, अध्ययन के द्वारा हम सच्चाई को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में अच्छाई, जीवन में सच्चाई भी हो और जीवन में हमारे अच्छाई भी आ जाए। तो ब्रेथ, श्वास कैसे लेना, वो भी हमारा तरीका श्वास लेने का अच्छा है। अच्छे तरह श्वास लें, लॉन्ग ब्रीदिंग के रूप, अच्छा श्वास हो। हम खाते कैसे हैं, तो खाने का हमारा तरीका क्या है, कितना खाते हैं, क्यों खाते हैं, केवल जीभ के स्वाद के लिए ही खाते हैं या और भी कोई लक्ष्य है खाने का? तो खाने का बहुत बड़ा विषय है। और बैठना कैसे, आदमी किस तरह बैठे, तो बैठने की पोजीशन, मुद्रा भी अपने आप में बहुत अच्छी भी हो सकती है। आदमी कैसे चिंता की मुद्रा में बैठा है, कैसे बैठा है, तो हमारी पोस्चर कैसी है, मुद्रा कैसी है, वो सब व्यवस्थित होता है क्रम, तो जीवन अच्छा बन सकता है। और टी से टोक है, टी से थिंक भी है, टी टी ए एल के टोक, टी टी एच आई एन के थिंक, हाउ टू टॉक एंड हाउ टू थिंक और हाउ टू ट्रीट
व्यवहार कैसे करना। एक टी के द्वारा हम टॉक की बातचीत को भी ले सकते हैं, और टी के द्वारा थिंक, सोचना कैसे, वो भी ग्रहण कर सकते हैं। और हाउ टू ट्रीट, व्यवहार दूसरों के साथ कैसे, लेन देन कैसे करना, वो भी साथ में जोड़ा जा सकता है। तो बातचीत का तरीका हमारा कैसा है? बातचीत में हम आवेश गुस्से में आ जाते हैं, या धैर्य से शांति से सुन सकते हैं? साफ कहना भी एक तरीका है, कि कोई कहे बात बात में कि साहब मैं तो साफ साफ करने वाला हूं, मैं तो साफ साफ करने वाला हूं। एक बात कई लोग कह दे भी नहीं, साहब मैं तो साफ साफ करने वाला हूं। ठीक है, साफ साफ करने वाले हो, तो एक बात और है साथ में, आप साफ साफ कहने वाले हो तो साफ साफ सुनने वाले हो या नहीं? फिर आप तो साफ साफ कह दोगे, हम भी तो साफ साफ कहेंगे, तो साफ साफ सुनने की भी शक्ति आप में है या नहीं? आप हमें साफ साफ सुनाना चाहते हो, तो हमारी बात भी साफ साफ आप सुन सकते हो या नहीं? तो हम बात कभी कभी मैं साफ साफ करने वाला हूं, तो ये भी सोच लें कि साफ साफ सुनने वाला भी फिर होना चाहिए आदमी को। करने वाला साफ साफ, सुनने वाला भी साफ साफ हो। तो हम कहने में तो कद भी साफ साफ बात है, तुमने ऐसा किया, तुमने, तो हमारी बातें भी साफ साफ सुनो, तुमने क्या क्या किया था। तो हम खुद को भी देखें, दूसरों की कमियां हम देख सकते हैं, तो खुद की कमियां भी हम देखते हैं या नहीं? दूसरों के दोष ही जम देखते, दूसरों के दोष ही हम देखते, क्या नहीं खुद दोष के भंडार हैं, क्या नहीं खुद दोष के योग विरहित जिंदगी बेकार है, योग विरहित जिंदगी बेकार है, साधना ही शांति का आधार है, साधना ही शांति का। तो सच्चाई, मेरे में क्या कमियां हैं, हम इस सच्चाई से भी अवगत होने का प्रयास करें। हमारी आंखें दूसरों को देख लेती है, खुद का चेहरा ये आंखें ऐसे प्रत्यक्ष नहीं देखती, दर्पण आदि के सहारे से भले देख लो, कम से कम जीवन को हम अपनी आंखों से या भीतर की आंखों से देखने का प्रयास करें कि मेरी स्थिति क्या है। तो सही यथार्थ जीवन में यथार्थ व्यवहार हो, यथार्थ हमारा भाषण हो, और कोई बात कहें तो गलत बात, झूठी बात कहने से बचें। क्योंकि झूठी किसी के बारे में बात न करें, झूठा आरोप किसी पर, झूठा न, सच्चा आरोप तो ठीक है कभी लगा सकते हैं, कोई इतनी बुरी बात नहीं, झूठा आरोप लगाना बुरी बात होती है। सही, तो सत्य क्या है, यह एक महत्वपूर्ण चीज है। दुनिया में सच्चाई क्या है? आत्मा का ज्ञान जाग जाए, अतीन्द्रिय ज्ञान जाग जाए, फिर तो बिना किताब पढ़े भी हम सच्चाइयों से रूबरू हो सकते हैं। वो उतना न जागे भीतर का, तो ग्रंथों आदि के आधार पर, इंद्रियों के आधार पर हम
सच्चाई को जान सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनके व्यवहार में, उनके बोलने में सच्चाई कितनी है, सच्चाई होना महत्वपूर्ण होता है। स्कूल की छुट्टियां होने वाली थी, तो एक कक्षा के मास्टर साहब ने कहा कि अभी कई दिनों की छुट्टियां हैं दिवाली के आसपास, तो वापिस आओगे तो कुछ होमवर्क मैं दे देता हूं, वो करके आना। यानी इतने प्रश्न मैं लिखा रहा हूं, इनके उत्तर तुम खोज करके लिख के लाना। जब छुट्टियों के बाद आओगे तब मैं कॉपियां चेक करूंगा। कक्षा के विद्यार्थियों को वो होमवर्क दे दिया गया। छुट्टियां फिर संपन्न हो गई। वो दिवाली के आसपास छुट्टियां हुई थी। बाद में स्कूल खुली, विद्यार्थी आए, तो उस क्लास के क्लास टीचर ने विद्यार्थियों से कहा कि याद है ना, मैंने होमवर्क दिया था, कर लिया? विद्यार्थी बोले हाँ गुरुजी, कर लिया है। अपनी अपनी कॉपियां लाओ, मैं अभी कॉपियां चेक कर देता हूं। फटाफट मास्टर साहब ने, अभ्यास था उनका, चेक करना शुरू किया। 15-20 विद्यार्थी थे क्लास में। एक क्लास में सारी कॉपियां चेक कर ली। उन कॉपियों में एक कॉपी ऐसी थी जिसमें सारे प्रश्नों के सारे उत्तर बिल्कुल सही थे, एक भी मिस्टेक, गलती नहीं थी, सब बिल्कुल सही थे। और कॉपियों में कोई एक प्रश्न गड़बड़ था, किसी में 2 में गलतियां थी, पूरा सही सबका नहीं, एक ही कॉपी पूरी सही थी। तो क्लास टीचर ने कहा ये एक विद्यार्थी है जिसने सारे प्रश्न बिल्कुल सही उत्तर सबके दिए हैं, तो इसको प्राइज मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। बच्चे से कहा तुम खड़े हो जाओ, आओ तुमको पुरस्कार दिया जाएगा, तुमने सारे उत्तर सही लिखे हैं। उस विद्यार्थी का नाम आया, वो रोने लग गया। ही स्टार्टेड टू वीप, रोने लग गया। तो क्लास टीचर ने कहा अरे रोते क्यों हो, मैंने क्या कहा है, मैं तुमको पनिशमेंट नहीं दे रहा हूं, मैं तुमको प्राइज दे रहा हूं, पुरस्कार देने जा रहा हूं, इसमें रोने की तो खुशी की बात है। अब वो विद्यार्थी बोला कि मास्टर साहब, मैं इस प्राइज के लायक नहीं हूं। क्यों बच्च, सारे उत्तर सही है तुम्हारे। मास्टर साहब, आप सोच रहे होंगे कि सारे उत्तर मैंने अपने दिमाग से लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है। और तो सारे मैंने अपने दिमाग से लिखे, एक सवाल का जवाब मुझे नहीं आ रहा था, मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे बताया, उन्होंने जैसा कहा वैसा मैंने लिख दिया। तो एक सवाल का जवाब मेरे दिमाग का नहीं है, बाकी सारे मेरे दिमाग के हैं। तो सारे तो मेरे दिमाग के उत्तर है नहीं, तो आप मुझे इसलिए प्राइज दे रहे होंगे कि सारे उत्तर मैंने अपने दिमाग से लिखे हैं, वो बात नहीं है। एक सवाल का जो उत्तर है मेरे दिमाग का नहीं है, तो मैं प्राइज कैसे ले सकता हूं? मास्टर साहब कितने प्रसन्न हुए होंगे, ऐसा भी कोई बच्चा है अपनी कमी खुद ही बता रहा है, खुद अपनी कमी बता रहा है, वरना क्या जरूरत थी बोलने की, का सीधा आता प्राइज ले लेता। प्राइज मैं नहीं ले सकता, रोने लग गया कि मैं इसके लायक नहीं हूं, एक उत्तर मेरे दिमाग का नहीं है। बात में यत किंचित अंतर हो, अनेक घटनाएं हो सकती है। मास्टर साहब ने कहा भी ऐसा भी कोई बच्चा है कि इतना ईमानदार बच्चा है, तो खैर ऐसे बच्चे आगे जाकर महापुरुष, बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। वो बात होती है कि बचपन में संस्कार कैसे आए हैं, कैसे हैं। तो विद्यार्थियों में ये सच्चाई, ईमानदारी, अंग्रेजी का सूक्त प्रसिद्ध है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो विद्यार्थियों में तो आए ही, औरों में भी आनी चाहिए, सब हर इंसान में आए भी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी हो। ईमानदारी का मतलब झूठ बोलने से बचना और चोरी से बचना, तो ईमानदारी रह सकती है। तो सच्चाई से अवगत होना, जीवन में अच्छाई को भी प्राप्त करना या रखना, कि सच्चाई और अच्छाई हमारे जीवन में रहे तो आदमी बहुत बढ़िया इंसान,
अच्छा जीवन जीने वाला, सच्चा जीवन जीने वाला, तो बच्चे सच्चे हों और बच्चे अच्छे हों, बच्चे कच्चे न रह जाएं, तो बच्चे भी बहुत अच्छे बन सकते हैं।